मंदिर केस के फैसले की कहानी बहुत लोग नहीं जानते होंगे। यह भी एक जमीन विवाद का ही मामला था और 1528 आप समझ सकते हैं। बहुत लोग सोच रहे हैं कि 12 साल कब्जा कर लिए तो मालिकाना हक मिल गया है ना, ऐसा सोचते होंगे। लेकिन आप ये मामला देखिए 1528 कितना पहले का है और उस समय से यानी 1528 में मुगल का शासन था। मतलब वहां पे जो शासन था वो मुगल का शासन था और जो बाबर के द्वारा है ना, बादशाह बाबर के द्वारा जो है यहाँ पे मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण कराया और वह जमीन, जिस जमीन पे मस्जिद का निर्माण कराया गया वह जमीन जो था वो विवादित था। वहां के लोग, हिंदू समुदाय के लोगों का कहना था कि यह जो जमीन है जिस पर मस्जिद बनाया जा रहा है यह भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और उससे संबंधित बहुत सारे दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किए गए। और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। उनका कहना था कि यहाँ पे, इस जगह पे जहाँ पे मस्जिद बाबर के द्वारा बनाया जा रहा है, मुगल शासक के द्वारा बनाया जा रहा है, यहाँ पर पहले से ही मौजूद एक यहाँ पर मंदिर था और जिसपे कि आप समझ सकते हैं जब वहाँ वो शासक थे, वहाँ के शासन करने वाले थे, तो वो वहाँ पे फिर भी मस्जिद का निर्माण करा दिए। आगे जब बात बढ़ी है ना, ये 1528 से 1853 समझ सकते हैं, वहां पे वो सारा वैसा ही चलता है। 1853 में वहां अब आसपास में दंगा होने के बाद 1859 में मतलब ये प्रक्रिया अब दंगा में बदल गया। मतलब समझ सकते हैं ना कि आपस में लड़ाई जो है वो छिड़ने का काम हो गया। 1859 में अंग्रेज का शासन तो अंग्रेज का था, देश पर जो है वो शासन किसका था? अंग्रेज का। तो अंग्रेज ने क्या किया कि वो शासन चला रहे थे, वो देखे कि यहाँ पे अब दो है, आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, तो विवादित जगह पे अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पे जो है पूजा करने की इजाजत वहीं पे उसी जगह पे है ना, कि जो वहां पे बनाया गया मस्जिद, तो अंदर में जो है मुसलमानों को और बाहर चबूतरे पर जो है पूजा करने का आदेश जो है वो हिंदुओं को दे दिया गया। और 1949 आप समझ सकते हैं कि उस समय तो आज़ादी का भी समय था, 1947 में ही देश आज़ाद हुआ है, तो 19 जो है यहाँ पर 47 में 1947 में देश 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद के अंदर पाई जाती है और ऐसा मामला होता है। देखिए देश आजाद होने के बाद मस्जिद के अंदर है ना, मस्जिद के अंदर वो राम जो है भगवान की मूर्तियां पाई जाती है और हिंदुओं का कहना है कि भगवान श्री राम जो है वहां पर प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों का के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि किसी ने रातों रात चुपचाप वहां पे मूर्तियां जो है रख दी। ये मामला हुआ। आगे देखें क्या हुआ, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। आगे ये हुआ कि 1950 आप समझ सकते हैं, ये सब अब जो हम चल रहे हैं, अब वहां अंग्रेजी शासन जो था वो खत्म हो चुका है। 1950 का दौर है से 1986 इस बात से विवाद खड़ा होता है और उत्तर प्रदेश सरकार ने मूर्ति हटाने का आदेश दे दिया गया, लेकिन वहां के डीएम इसको जो है अलाउ नहीं किए। जिला अधिकारी ने, उनको लगा कि अगर ऐसा करेंगे, मान लेते हैं जो है एक तरह से मूर्ति को हटाने का जो आदेश दे दिया गया, तो अगर ऐसा किया जाएगा तो वहां पे दंगा होने की आशंका है ना, तो इसलिए वो अपना वो जो है समर्थता उसमें वो जताई और सबसे पहले ये है ना, उसके बाद जो है सिविल कोर्ट में भी अर्जी जो है डाली गई जिसमें रामलला की पूजा करने की इजाजत मांगी गई। विवादित जगह पर जो विवादित जमीन है उस पे रामलला की मूर्ति है ना, कि पूजा सिविल में याचिका जाता है, इजाजत मांगी जाती है, विवादित जगह पे रामलला की मूर्ति रखने की भी इजाजत मांगी गई। फिर जो है 1986 में याचिका पर फैसला दिया और हिंदुओं को पूजा करने का इजाजत देते हुए उस जगह से ताला हटाने का भी आदेश दे दिया गया। कहे कि आप समझ सकते हैं सरकार का जो विवाद हुआ, जिला अधिकारी, अब वहां पे जो वो प्रक्रिया हो गया हटाने का रखने का, तो उससे अच्छा वहां पे जो है एक तरह से वो स्टे लग गया। स्टे लगने के बाद जब मामला सिविल कोर्ट में आता है तो सिविल कोर्ट के द्वारा 1986 में जो है फैसला दिया गया कि नहीं, वहां पे हिंदुओं को जो है 86 में पूजा करने का आदेश देते हुए उस जगह से ताला हटाने का भी आदेश दे दिया गया। आगे क्या हुआ देखते हैं। आगे ये हुआ
जब में देखिए कब से चलता आया है ये जमीन विवाद का मामला। 1992 में हिंदुओं संगठन के द्वारा, उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा विवादित जो झांटे हैं उसको गिरा दिया गया। मतलब जो विवादित जमीन था, मतलब जो बनाया हुआ था ढांचा, उसको जो हिंदू के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा गिरा दिया गया। और इससे जो है देश में जो है अन्य जगह दंगा जो है वो भड़क उठे और 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। और इसी वजह से उसी समय गुजरात में भी दंगे हो गए जहां 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। फिर 2010 में मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। ये मामला तो है 1992 वाला, आप समझ सकते हैं कि उसके बाद ये प्रक्रिया ऐसे ही कानून में चलता रहा, प्रोसेस चलता रहा, कानून में सारे जो है प्रक्रिया वो होते रहे, लेकिन कोई वैसे जो है सही फैसला नहीं आया। लेकिन वो मामले का जो है प्रक्रिया वो चलता रहा। उसके बाद मामला 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचता है। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो मामला पहुंचा तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा भी फैसला दिया गया। उस समय 3 अलग अलग गुट बटे हुए थे, ठीक है, सुन्नी गुट थे और हिंदू दल के थे। तो तीनों अलग अलग जो गुट थे, तो 3 अलग अलग गुटों में वो जो है जो बात कर रहे थे, तो उनको वो जमीन जो है यानी वो जो वहां जो विवादित जगह थे, तो उसको तीनों बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दे दिया गया कि ठीक है, अगर यहाँ पे सभी के लिए है तो उसको 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए। लेकिन ये जो है इस नियम पे जो है ये जो फैसला दिया गया, उस फैसले पे 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया। और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जो हाई कोर्ट के फैसले पे जो है वो रोक लगा दिया जाता है। आगे समझते हैं आगे क्या हुआ। आगे अब है 2017 और 2019 प्रक्रिया शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो है यहाँ पे उस प्रक्रिया को सुनवाई करने के लिए तेजी लाया गया। जल्द से जल्द कार्रवाई खत्म करने का आदेश दिया गया। फिर रोजाना जो है इस केस का सुनवाई होना शुरू हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर पर एक बड़ा फैसला दिया और जो 2019 है उसमें एक बहुत बड़ा फैसला आया राम मंदिर के ऊपर। और वो जो फैसला था 2019 का, उसमें राम मंदिर का एक बड़ा फैसला सुनाया गया राम मंदिर के ऊपर। और वो फैसला ये था कि 2.7 एकड़ जमीन है ना, 7 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को दिया गया। तो जो जमीन पे विवाद था है ना, जो जमीन आपको पता है कि पहले से वो राम है ना जन्मभूमि का जमीन जिस पे मस्जिद बनाया गया जो विवादित था है ना, तो वो किसको दिया गया, वो हिंदुओं को दिया गया। लेकिन मस्जिद निर्माण के लिए, ऐसा नहीं कि भेदभाव वाली बात है, मस्जिद निर्माण के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का भी आदेश दिया गया कि मस्जिद का निर्माण कराने के लिए इतना जमीन भी मुहैया कराया जाए। और वो जो विवादित जमीन था, जो जितना भी जमीन है, वो हिंदुओं को दे दिया गया। इस फैसले से, ये जो फैसला हुआ 1528 से ये जो विवाद शुरू हुआ, इस फैसले से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस फैसले से ये सीखने को मिलता है कि अगर जमीन का दस्तावेज, जमीन का पुराना दस्तावेज आपके पास है, तो न्यायिक प्रक्रिया जो है, न्यायालय की जो प्रक्रिया है, उसके तहत आपका ही उस पे मालिकाना हक है। अगर आपके पास पुराना दस्तावेज है, आप डॉक्यूमेंट से सही हैं, तो आपका वहां पे मालिकाना हक है। वर्तमान में अगर आपके प्रॉपर्टी को कोई भी कब्जा करके रखे हुए, किसी आधार पे कब्जा किए हुए, तो अगर आप सोचेंगे कि उसका कब्जा वापस अगर आप पाना चाहते हैं, तो आपको न्यायालय का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। न्यायालय में यह चीज प्रूफ करना पड़ेगा कि वो संपत्ति आपकी है। और वो प्रूफ आप सिर्फ मौखिक आधार पर नहीं कर सकते, आपके पास लिखित दस्तावेज होने चाहिए। आपके पास वहां के जो है नजदीकी जिस जगह पे आपकी प्रॉपर्टी है, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, पक्ष के गवाह होने चाहिए।
तो सभी मामले को देखते हुए अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा इस जमीन पे मालिकाना हक आपका है और आपने इसको गलत तरीके से जबरन क्राइम करके इसको कब्जा किया है, तो आपका कब्जा इजीली वापस मिल जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।